आज की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी खुशबूदार, मज़ेदार और इसकी ग्रेवी जो है ना वो होने वाली है बहुत ही खूंखार। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ऐसी ही ग्रेवी वाला गोश्त आप लोगों ने मैं कहती हूँ कभी इससे पहले शायद ही खाया हो। तो एक दफ़ा इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत ही मुनफ़रिद रेसिपी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दहली के ज़ायक़ा किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुनफ़रिद रेसिपी बनने जा रही है। तो आप लोगों ने आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले दहली के ज़ायक़े जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग पहले दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यम्मी यम्मी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पतीली में एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने स्लाइस करके फ़ाइन स्लाइस किया, उस तरह फ्राई कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो गई यहाँ पर हमारी प्याज को हमने जो है जैसी ही ठंडी हुई और क्रिस्पी हुई तो हमने क्या करें हाथों से चूरा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में भी प्याज को पीस सकते हैं। मेरी चूँकि यहाँ पर बहुत क्रिस्पी प्याज थी इसलिए आराम से जो है हाथ से चूरा हो गई है यहाँ पर प्याज। अच्छा, जैसे ही प्याज यहाँ पर चूरा हो जाएगी तो मैं प्याज को एक साइड पे रख दूँगी। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो देखिए इसी ऑयल में अब मैं शामिल कर दूँगी कुछ गरम मसाले। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ी इलायची ले ली है, एक दालचीनी की स्टिक ले ली है, 4 अदद लौंगे ले लिए, 2 अदद मैंने हरी इलायची ले ली है। तो इन खुशबू मसाले को यानी इन गरम मसालों को मैं ऑयल में थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी। बस 1 मिनट तक मैं इनको ऑयल में क्रैकल करूँगी। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, जब इनका अरोमा हमारे ऑयल में अच्छे से शामिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी गोश्त। तो गोश्त जो है यहाँ पर मैंने बीफ का हड्डी वाला गोश्त लिया है जिसका वेट है तकरीबन 350 से 400 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो अब हम ये शामिल कर देंगे गोश्त को वो अपनी पतीली में। जैसे ही हमारे जो गरम मसाले हैं वो फ्राई हो जाएंगे, फिर इसके बाद अब हम यहाँ पर गोश्त को हमने क्या करना है, भुनाई करनी है, यानी गोश्त को भी हमने फ्राई कर लेना है। अभी देखिए आपको गोश्त का कलर जो है पिंक नज़र आ रहा होगा। इतना फ्राई करने के गोश्त का कलर जो है वाइट पिंक से वाइट कलर हो जाए। और दूसरा यानी गोश्त अब देखिए यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो जब तक हमने फ्राई करना है कि गोश्त का पानी भी ड्राई ना हो जाए, तो जब तक हम यहाँ पर गोश्त की अच्छे से यहाँ पर हम भुनाई कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दो, तो साथ साथ हम भुनाई करते जाएंगे, गोश्त का पानी जो है ड्राई करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच गए हैं मेरी रेसिपी देखते देखते, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काइंडली जो नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम लोग दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यम्मी यम्मी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक तो अभी से ही कर दीजिए क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी रेसिपी होने जा रही है। और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर भी किया करें। तो आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ बातों बातों में जो है हमारा गोश्त की अच्छे से हम भुनाई करते जा रहे हैं, हम पानी को ड्राई करते जा रहे हैं गोश्त के। चलिए जब तक हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है इतने आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पीसने के लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो डंठल नज़र आ रही है, मैंने हरे धनिया की डंठल, ये आपको पता है फ्लेवर जो होता है नहीं डंठल में होता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं, उनको मैंने छील लिया। ये 2 टमाटर मैंने क्या करा, गर्म पानी में डालकर इनको जो है आराम से ताकि पील हो जाए, तो मैंने गर्म पानी में टमाटर को डाल दिया था। इनके छिलकों को मैंने रिमूव कर दिया। 2 अदद जो डंडियाँ है मैंने कड़ी पत्ते की ले ली हैं। इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे। साथ में ही मैं आपको दिखा रही थी जिनको तलहार मिर्च भी कहते हैं और इनको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, इनको मैंने क्या करा गर्म पानी में डिप करके रख दिया था। अब देखिए सॉफ्ट हो गई हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाती है तो इजीली पीसने में आसानी रहती है, तो इजीली पीस जाती है। तो इनको हमने क्या करा, देखिए इस तरह हमने इनको पीस लिया तमाम चीज़ों को जो हम आपको दिखा रहे थे। अच्छा, कड़ी पत्ते के हमने सिर्फ पत्ते लेने हैं, डंठल नहीं लेने, सिर्फ डंठल हमने हरे धनिया के लेने हैं। अच्छा देखिए, जब हमारे गोश्त के अच्छे से भुनाई हो गई तो जो हमने ये चटनी पीसी थी ना, ये शामिल कर देंगे अपने गोश्त में। आप यकीन करेंगे इतनी टेस्टी रेसिपी होने जा रही है ना कि आप लोगों ने, मैं कहती हूँ, कभी इस तरह की रेसिपी नहीं ट्राई करी होगी, नहीं बनाई होगी, नहीं खा ना तो खाई होगी। तो इस बार मेरे तरीके से आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके यकीन करें आप लोग इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये। अब देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से ना यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे जो हमने यहाँ पर चटनी डाली है। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ स्पाइस डालना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं
तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया। तो ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ले लिया है। इसके अलावा नमक भी मैं हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर शामिल कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा यहाँ पर फिर हम शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे पिसी हुई कश्मीरी मिर्चें शामिल कर देंगे। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी ग्रेवी बनती है, बिल्कुल नए फ्लेवर की है आपको ये ग्रेवी लगेगी इसकी। आपको किसी को भी इम्प्रेस करना ना, तो मैं कहती हूँ ये रेसिपी आप उसको बनाकर खिला दें, यकीन करें वो आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो देखिए तमाम स्पाइस को अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम करना शुरू कर देते हैं भुनाई। तो भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतने ही मज़े का जो है हमारी जो है खाना बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से हमने यहाँ पर फ्लेम को हाई करके मैंने यहाँ पर भुनाई स्टार्ट कर दी है। अच्छा, इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल नहीं होता है। तो और आप देखिएगा और भी आपको इसमें और भी आप नोट करें इसमें आपको क्या क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है। आम जो हम रेसिपी जो भी हम खाने घर में रूटीन के बनाते हैं उसमें और इस रेसिपी में क्या फ़र्क है। आपको एक फ़र्क नज़र आएगा कि हमने इसमें हल्दी भी शामिल नहीं करी है, हमने इसमें लाल पिसी मिर्चें भी शामिल नहीं करी हैं। तो देखिए दही भी शामिल जैसे हमने आपको बताया नहीं किया इसमें ना। तो देखिए बस थोड़े से ही हमने इसमें आप देखें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और कितनी अच्छी हमारी जो है ग्रेवी वाली रेसिपी तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा सा मसाला बनकर तैयार हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी हमने भुनाई कर ली कि ऑयल भी यहाँ पर सेपरेट हो गया है। जब यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो फिर अब यहाँ पर मैं गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास गोश्त गलने का पानी शामिल कर दूँगी और फिर मैं कवर करके रख दूँगी 45 मिनट के लिए। इस 45 मिनट में गोश्त हमारा आराम से गल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम 1 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को गलते 45 मिनट्स हो गए थे, पानी भी आपने देखा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर अब हमने जो प्याज फ्राई करी थी और उसको हमने क्रश कर लिया था, तो वो प्याज हम यहाँ पर शामिल कर देंगे फ्राई प्याज। और साथ में ही मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए यहाँ पर पानी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि पानी आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्राई हो गया है बिल्कुल से। तो थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी डालकर यहाँ पर मैं मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा यहाँ पर हम फ्राई प्याज डालने के अलावा यहाँ पर हम और मसाला यहाँ पे स्पाइस ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून ही पिसी हुई काली मिर्च। ये हमने फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च यहाँ पर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे काली मिर्च डालकर भी और कवर करके रख देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमने जो पानी डाला है वो भी थोड़ा पक जाए और जो हमने स्पाइस मिर्चें डाली हैं इसका भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए हमारे खाने में। 2 मिनट बाद फिर जब मैंने लिड हटाई, आप यकीन करें क्या ज़बरदस्त सा अरोमा इसका फैला हुआ था। आप यकीन करें जो हमने इसमें कड़ी पत्ता जो हमने पीस कर डाला ना, उसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब आप यहाँ पर माशाल्लाह से ग्रेवी चेक करें, मैं आपको ग्रेवी दिखा रही थी क्या ज़बरदस्त यहाँ पर जो है ग्रेवी बनी है, कितना अच्छा मसाला बना है यहाँ पर। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए ये तैयार हो गया हमारा खाना। अच्छा, इस मोमेंट पर आप लोग हरा धनिया शामिल कर दीजिएगा काट के। इस टाइम में भूल गई थी और मैंने फिर डिश आउट करने के बाद फिर हरा धनिया ऐड किया था, तो इस मोमेंट पे आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त से गर्म हम अपने खाने को जो है अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अब देखिए हम डिश आउट कर रहे हैं, आप इसकी ज़रा ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सी ग्रेवी आई है इसकी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी यमी खाना। अब इस आप गर्मा गर्म खाने को एंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूरी की रोटी के साथ। तो मैं कहती हूँ बहुत ही मज़े की लगेगी ये रेसिपी। तो ज़रूर बनाएंगे, अपना ज़रूर कॉमेंट दी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके प्यारे से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं हरा धनिया गार्निश कर दूँगी हरे धनिए से, और आप चाहे तो पतीली में भी हरा धनिया शामिल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी आज की हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।